नमस्कार। आज हम गांधी के सत्याग्रह संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह है, लेकिन गांधी के अनुसार सत्य के साथ आग्रह जो है वो आत्मबल के रूप में है, जो सत्य प्राप्ति के लिए एक तपस्या की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। सत्याग्रह क्रियात्मक असहयोग का अंग है। जब अहिंसा और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी स्तर पर सत्य की प्राप्ति और पूर्ति में किसी प्रक्रिया को, किसी प्रावधान को बाधक पाता है, तो उस बाधा से मुक्त होने के लिए, उस बाधा को पार करने के लिए वो सत्याग्रह का एक साधन अपनी जो अपनी विचारधारा है सत्य और अहिंसा के प्रति, उसकी आग्रह उसके प्रति अपने आग्रह को अटल बनाने के लिए सत्याग्रह को सत्य की बाधा के मार्ग की बाधा को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। तो सत्याग्रह इस प्रकार से क्रियात्मक असहयोग का अंग है। सत्याग्रह किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये क्रियात्मक असहयोग का एक भाग है या उसका एक अंग है। सत्याग्रह अहिंसक क्रांति का विज्ञान है। सत्याग्रह के प्रयोग में असहयोग जरूर है, लेकिन सत्याग्रह किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग करने का प्रतिषेध करता है, उसको स्वीकार नहीं करता। सत्याग्रह में भौतिक शक्ति के प्रयोग का स्थान नहीं है, बल्कि ये आत्मबल है और आत्मिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए एक प्रकार की तपस्या है। तो सत्याग्रह अपने विरोधी से भी पर्याप्त प्रेम करता है, और जो असहयोग या विरोध किसी व्यवस्था, किसी सिद्धांत या किसी संस्था या किसी व्यक्ति के प्रति सत्याग्रही दिखाता है, तो उसके पीछे मूल लक्ष्य दुर्भावना नहीं होती, विरोधी के प्रति दुर्भावना नहीं होती, बल्कि उसको प्रेम से जीतने की प्रक्रिया जो है वो सत्याग्रह में निहित होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सत्याग्रह एक ऐसे सिक्के के समान है जिसमें एक ओर प्रेम और दूसरी ओर सत्य अंकित होता है। सत्याग्रही अपनी सक्रियता के लिए विरोधी की सहमति या सम्मति पर भी निर्भर नहीं करता। ये आत्मा की शक्ति के आधार पर क्रियाशील होता है। सत्याग्रही सत्य के अनुसंधान के मार्ग की प्रक्रिया में जब स्वयं यह अनुभव करता है कि इस अवरोध या किसी बाधा को हटाने हेतु सत्याग्रह को साधन के रूप में प्रयोग किया जाना उचित है, अनुकूल है और आवश्यक है, उस परिस्थिति में विरोधी पक्ष की सहमति और सम्मति के अभाव में भी सत्याग्रही सत्याग्रह का प्रयोग करके सत्य अनुसंधान की प्रक्रिया को अनवरत रखता है। तो सत्याग्रही आत्मा की शक्ति के आधार पर क्रियाशील होता है। ये विरोधी की सहमति या सम्मति पर आधारित नहीं होता। सत्याग्रही मन में ये जानता है कि मृत्यु जो है वो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का अंत नहीं है, अपितु जीवन की अनंत प्रक्रिया के चरण की समाप्ति मात्र है। यानी मृत्यु का कोई भय सत्याग्रही को नहीं होता। सत्याग्रही शरीर को आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम भर मानता है, और जब सत्याग्रही को ये अनुभव होता है कि ये शरीर उसके विरोधी को सत्य का आभास करवाने में बाधक सिद्ध हो रहा है, तो सत्याग्रही अपने शरीर का उत्सर्ग करने में भी किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण, संसाधन या कोई भी भौतिक दबाव सत्य के समक्ष सत्याग्रही स्वीकार नहीं करता, यहाँ तक कि चाहे उसका अपना शरीर ही क्यों न हो। सत्याग्रही के कुछ गुण व्यावहारिक रूप में निर्धारित किए गए हैं, एक तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे सत्याग्रही पूर्णतः समर्पित होता है सत्य के प्रति,
वो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी संस्था के प्रति समर्पित नहीं है, बल्कि सत्य के प्रति समर्पित होता है। वो अपने लक्ष्य के प्रति सदैव चेतन और जागरूक होता है। वो किसी प्रकार के पूर्वाग्रह और कुटिलता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि निर्दोष मन होता है। सत्याग्रही के कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। सत्याग्रही अहिंसा का विश्वासी होता है और विरोधी को गलती का एहसास करवाकर, उसका आभास करवाकर, उसके अंतःकरण के भावों को जागृत करने और शुद्ध करने की प्रक्रिया से अपने प्रयासों को जोड़ता है। तो सत्याग्रही का सर्वदा ये प्रयास रहता है कि वो अच्छाई से बुराई को और प्रेम से क्रोध को, सत्य से असत्य को और अहिंसा से हिंसा को जीतने की कोशिश करता है। हम ये कह सकते हैं कि सत्याग्रही सकारात्मकता से नकारात्मकता को समाप्त करने का, उसको दूर करने का सतत प्रयास करता है। सत्याग्रही बहुत अनुशासित और निष्ठावान होता है और अपनी इस निष्ठा को, सत्य के प्रति निष्ठा को, आस्था को वो विपरीततम परिस्थितियों में भी डिगने नहीं देता। पूरी तरह आश्वस्त होता है अपने लक्ष्य के प्रति, जिसकी प्राप्ति के लिए वो साधन के रूप में सत्याग्रह पर अनुसरण करता है। सत्याग्रही बहुत अनुशासित होता है। किसी भी प्रकार का विचलन, किसी प्रकार की अस्थिरता उसके स्वभाव या व्यवहार में परिलक्षित नहीं होती। फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सत्याग्रही जो है वो विरोधी के अनिवार्य ईश्वरत्व में विश्वास करता है। यानी सत्याग्रही ये मानता है कि यदि विपक्षी, विरोधी उसको असंख्य बार धोखा दे दे तो भी सत्याग्रही पुनः उस पर विश्वास करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मानव प्रकृति में अटूट आस्था को स्वीकार करते हुए सत्याग्रही धर्म के मुख्य तत्व को प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में उपस्थित मानता है और इसीलिए वो बार बार, असंख्य बार धोखा देने के उपरांत भी उस पर पुनः विश्वास करने के लिए तैयार रहता है। सत्याग्रही निर्मल मन से किसी भी विरोधी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता है। जहाँ उसे सत्याग्रही को अपनी भूल का अनुभव होता है तो वो उसे साहसपूर्वक, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वीकार कर लेता है। किंतु जब तक उसको ये विश्वास हो कि वो सत्य के पथ पर है, सत्य के पक्ष में है, तो फिर वो विरोधी के किसी भी प्रकार के दबाव या भौतिक दबाव, भय के आगे 1 इंच भी झुकने से इनकार कर देता है। तो सत्याग्रह एक प्रकार का ऐसा मजबूत साधन और माध्यम है सत्य के अनुसंधान का, जिसका प्रयोग व्यक्ति जो सत्याग्रही है वो बिना दूसरे पक्ष की सहमति के भी कर सकता है, बिना भयभीत होकर सत्याग्रह के पथ पर अग्रसर हो सकता है और सत्याग्रह के पालन की प्रक्रिया में, इसके विकास की प्रक्रिया में जो सत्याग्रही है वो विरोधी के दबाव या भौतिक बल के आगे झुकने में किसी भी प्रकार से तैयार नहीं होता, भयभीत नहीं होता। सत्याग्रही के कुछ संकल्प होते हैं, जैसे सत्य के प्रति वो निष्ठावान होता है, अहिंसा में उसका अटूट विश्वास होता है, अस्तेय यानी चोरी न करना या अपनी आवश्यकताओं को, भौतिक आवश्यकताओं को न्यूनतम कर देना सत्याग्रही के संकल्प के रूप में होता है। अपरिग्रह, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित रहना, नीड और ग्रीड के अंतर को समझना, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, लालच किसी भी प्रकार के संग्रह में ना हो, और कायिक श्रम, जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम किया जाए और उसके आधार पे अर्जित करके उस अर्जन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अस्वाद यानी सादा भोजन, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय नियंत्रण और निर्भीकता, कष्ट सहिष्णुता,
विनम्रता, सर्वधर्म संभाव और सबसे विशेष मानवतावादी दृष्टिकोण। ये मानवतावादी दृष्टिकोण जब तक सत्याग्रही में नहीं होगा तब तक व्यवहारिक रूप में सत्याग्रह को एक मजबूत साधन के रूप में प्रयोग करने में सत्याग्रही सफल नहीं होगा। सत्याग्रह के विभिन्न साधन और उसके विभिन्न रूप हैं, जैसे हड़ताल, धरना, असहयोग, सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक किसी कार्य को करने से मना कर देना, बहिष्कार, उपवास और अनशन, या हिजरत। हिजरत का मतलब है कि जब एक सत्याग्रही को ये अनुभव होता है कि वो सम्मान पूर्वक एक स्थान पर अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, या उसे ये अनुभव होता है कि किसी स्थान विशेष पर उसके आत्म स्वाभिमान और सम्मान को कायम रखना संभव नहीं है, तो वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की तरफ मूव कर जाता है। ये हिजरत कहलाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सत्याग्रही इनमें से किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करके सत्य के प्रति अपनी अटल निष्ठा को कायम रखते हुए और सत्याग्रह का प्रयोग करता है। अब सत्याग्रह के समान ही एक और जो प्रक्रिया है वो है निष्क्रिय प्रतिरोध की। व्यवहारिक रूप में सामान्यतः ये भूल की जाती है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को एक ही मान लिया जाता है कि वस्तुतः ये दोनों एक नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध में सत्याग्रह अस्त्र की मूल शक्ति का आभास नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का पर्यायवाची नहीं है। सत्याग्रह शक्तिशाली व्यक्तियों का अस्त्र है, कमजोरों का अस्त्र नहीं है, या किसी भी स्थिति में हिंसा के औचित्य को सत्याग्रह स्वीकार नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में अहिंसा की नीति को या अहिंसा के प्रभाव के प्रति सत्याग्रही के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं आता। सत्याग्रह सत्य के प्रति प्रत्येक परिस्थिति में अनन्य निष्ठा रखता है, और सत्याग्रह व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता बल्कि प्रवृत्ति के विरुद्ध होता है। सत्याग्रह की प्रक्रिया विरोधी के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसके सूत्र जो हैं, सत्याग्रही जो सत्याग्रह का प्रयोग करता है उसका सूत्र विरोधी पक्ष के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को हिट करता है। वहाँ पर वो एक प्रकार की सक्रियता उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। तो इसलिए ये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है बल्कि गलत प्रक्रिया, गलत सिद्धांत या गलत बात के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वो एक प्रकार की उदासीन प्रवृत्ति है, जबकि सत्याग्रह सक्रिय विरोध की पद्धति, विरोध करने की एक सक्रिय पद्धति है। सत्याग्रह का प्रयोग करने वाला कभी भी उदासीन होकर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता, वो अन्याय को सहन नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप में सत्याग्रह के साधनों का प्रयोग करके विरोधी के हृदय को परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस सत्याग्रह की प्रक्रिया को सक्रिय रूप में अपनाता है। अगर हम मूल इसका मूल्यांकन करें, एक व्याख्या करें कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह में किस प्रकार से अंतर है, तो उसमें हम एक बहुत मौलिक बात ये देख सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी के प्रति घृणा का भाव विद्यमान हो सकता है, और साथ ही हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर औचित्य मतलब अपनी नीति के औचित्य को सही ठहराने की कोशिश भी की जा सकती है। जबकि सत्याग्रही किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी को भयभीत करना नहीं चाहता। वो तो विरोधी से हार्दिक प्रेम करता है, और हार्दिक प्रेम करते हुए स्वयं कष्ट सहन करके भी विरोधी के आत्मबल को जागृत करने का प्रयत्न करता है। उसके हृदय के नकारात्मक भावों को, उसके जो हिंसा या इसी प्रकार की नकारात्मकता के जो भाव हैं, उन भावों को, विकारों को दूर करने का प्रयत्न करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि सत्याग्रही के मन में किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह है या किसी प्रकार का कोई दुश्वारी वाला कोई प्रभाव या भाव नहीं होता।
वो किसी भी रूप में विरोधी को अपना परम शत्रु नहीं मानता, बल्कि वो तो उस पर हर क्षण हर परिस्थिति में विश्वास करने के लिए पुनः तैयार हो जाता है। तो इसलिए किसी प्रकार का विद्वेष या नुकसान पहुंचाने की कोई भावना सत्याग्रह के किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में नहीं होती। तो इसलिए सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मौलिक रूप में ये दोनों जिस भावना से संचालित किए जाते हैं उस भावना में, इसकी प्रक्रिया में, उद्देश्य में बहुत अंतर है। अब अगर सत्याग्रह की प्रक्रिया का या इसके साधनों का हम मूल्यांकन करें तो पहली बात ये सामने आती है कि हर परिस्थिति में और हर समय सभी परिस्थितियों में सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ये बड़ी धीमी प्रक्रिया है। धीमी इसलिए क्योंकि हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया से के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। अब हृदय परिवर्तन में कितना समय लगेगा इसके बारे में निश्चितता पूर्वक कोई कथन करना संभव नहीं है। तो इसलिए फिर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत समय लगेगा अगर हम सत्याग्रह के माध्यम से ही सारी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये कहा जाता है कि पूर्णतः हिंसा का त्याग करना अव्यावहारिक है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि असंभव है, ये कहेंगे अव्यावहारिक है। अव्यावहारिक इसलिए है क्योंकि कई ऐसे उपाय हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं जिनमें किसी स्तर तक हिंसा किया जाना राष्ट्रीय नीति को, अपनी व्यवस्था को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नितांत अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर परिस्थितियों में सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक निष्कर्ष के रूप में ये बात कह सकते हैं कि सत्याग्रह मानव आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ये उसकी स्वभावजन्य प्रक्रिया से बहुत निकट रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी उपेक्षा किया जाना किसी भी रूप में घातक हो सकता है। सत्याग्रह सत्य के प्रति मानव आत्मा के आग्रह का रूप है, और ये आग्रह विविध उपायों से अभिव्यक्त होकर के जो विरोधी पक्ष है उसमें भी नकारात्मकता के तत्व को समाप्त करता है। इसलिए सत्याग्रह वस्तुतः बहुत व्यापक, बहुत विशद और एक उदारवादी कहना चाहिए भाव है, जो संपूर्ण मानवता के कल्याण से या संपूर्ण मानव जाति के उद्धार से बिना किसी भी पक्ष को नुकसान पहुंचाए। उल्टा सत्याग्रही तो सत्य के अनुसंधान की प्रक्रिया में यदि आवश्यक होता है तो वो स्वयं कष्ट सहन करता है। वो विरोधी को पीड़ित करके कतई प्रसन्न नहीं है। वो विरोधी को पीड़ित करना या उसे दुख देना या उसे परेशान करना किसी भी प्रकार से सत्याग्रही का लक्ष्य नहीं है। उसका प्रयत्न सिर्फ नकारात्मकता के भाव को, जो सत्य के मार्ग का बाधक है, उसको हटाना है, उसे अवरोध रहित करना है। किसी को परेशान करना या उसका विरोध करना या अपना प्रभाव इस रूप में कायम करना कि वो शक्ति के रूप में स्थापित हो जाए, ये सत्याग्रही का लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत शुद्ध मानवीय, उदारतावादी, संपूर्ण मानव जाति को ध्यान में रखकर, मानव मात्र को ध्यान में रख करके और वो कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। धन्यवाद।